वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मक्का मुकर्रमा समेत सऊदी अरब के दीगर शहरों में होने वाली शदीद बारिश से आम जिंदगी हुई मफलूज, रुक गई तालीमी सरगर्मियां, आवाम को बारिश खत्म होने तक घरों से बाहर ना निकलने की दी गई हिदायत। हमास के 35वीं सालगिरह के मौके पर इस्माइल हानिया का खुसूसी पैगाम। मस्जिद अक्सा की आज़ादी को बताया अव्वलीन तरजीह, बताया अगला मरहला आज़ादी का है मरहला। काबुल में कल चीनी शहरियों के मशहूर मस्कन होटल पर हमला करने वाले तीनों हमलावरों को तालिबान ने किया ढेर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हिंदुस्तानियों और चीनी फौजियों में झड़प। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, हमारे फौजियों ने चीनी फौजियों को भगा दिया, कोई हिंदुस्तानी फौजी शदीद जख्मी नहीं हुआ। तवांग में फौजी झड़प पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं पीएम मोदी। और वजीर आजम मोदी का कत्ल करने वाले बयान को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस लीडर राजा पटेरिया को किया गया गिरफ्तार। नरोत्तम मिश्रा ने बयान पर कांग्रेस आला क़यादत की खामोशी पर जाहिर की हैरानी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब की वजह से तालीमी सरगर्मियों में रुकावट पेश आई है। इसके साथ ही आवाम को बारिशें ख़त्म होने तक घरों से बाहर ना निकलने पर खबरदार किया गया है। मक्का अमारात के क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने खबरदार किया कि आपकी हिफाजत के लिए हमारी दरख्वास्त है कि आप बारिश का मौसम ख़त्म होने तक घर पर ही रहें और पानी जमा होने वाले मकामात से दूर रहें। दूसरी जानिब वजारत तालीम से मुंसलिक मक्का एजुकेशन डायरेक्टोरेट के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किए गए एक तहरीरी बयान में कहा गया कि कौमी मरकज़ मौसमियात को मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर मक्का मुकर्रमा में तलबा की हिफाजत के पेश नज़र तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। एलामिया के मुताबिक आज ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। وانتم متجهين الى ابحر الجنوبيه دوار الجمل، جهه دوار الجمل. شوف الموقع. وانتم متجهين لابحر الجنوبيه باتجاه جوار الجمل. والله المويه قويه وفي سيارات كثير وفي عوائل شلوهم في السيارات. المويه غايصه مره. احنا هنا شوفوا. मकबूजा मगरब किनारे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फ़लस्तीनियों की मज़ाहमती कार्रवाइयाँ जारी रहीं और मज़ाहमतकारों की 17 कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड की गई, जिनमें फायरिंग की 4 कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर ने मगरब किनारे में तसादुम के अलावा 4 फायरिंग, 3 धमाका ख़ैज़ आलात के धमाके, मोलोटोव कॉकटेल फेंकने और आबादकारों के हमलों के रद्द-ए-अमल की कार्रवाइयाँ शामिल हैं। काबिज़ अफ़वाज के साथ झड़पों का महवर मकबूजा मगरब किनारे की गवर्नरी के 8 इलाकों पर था।
ताज़ा तरीन कई वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं जिसमें यहूदी फोर्स फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए जबकि एक बुज़ुर्ग फ़लस्तीनी शख्स को शदीद ज़दोकोब भी इन वीडियोज़ में करते नज़र आ रहे हैं। لا كلها ملك يلا نجمر انا بيكفتي لزوج נכון شباب هايكم شايفين الأليموت تبعت الشرطة ولا واحد يقرب على يلا صور ببكشات بمقام ציבורי يعني مضطر להתצלם. על פי החוק. हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ने पार्टी के 35वें योम तासीस खुसूसी पैगाम में कहा कि हमास की 7 तरजीहात हैं जबकि हमास को 5 चैलेंजेस का भी सामना है जिनमें सर फहरिस्त अल-कुद्स का तहफ़्फ़ुज़ और कैदियों की आज़ादी है। मरकज़ी इत्तलात फ़लस्तीन की टीवी मॉनिटरिंग के मुताबिक इस्माइल हनिया ने हमास के आगाज़ के 35वें योम तासीस के मौके पर टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होने वाली तकरीर में कहा कि अगला मरहला आज़ादी का मरहला है, अमल के साथ उम्मीद का मरहला है और फ़लस्तीनी काज की तकमील का मरहला है। फ़लस्तीन की बाबरकत सरज़मीन पर काबिज़ दुश्मन उस वक्त उलझन और मकमसे का शिकार हो गया है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने दारुल हुकूमत काबुल में चीनी शहरियों के मशहूर मस्कन होटल पर धावा बोलने वाले 3 हमलावरों को हलाक कर दिया है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में इस हमले की तस्दीक की है और कहा है कि हमला अब ख़त्म हो चुका है और इस वाक़े में कोई गैर मुल्की हलाक नहीं हुआ। अलबत्ता 2 अफराद ने हमले से बचने की कोशिश में होटल की बालकनी से छलांग लगा दी थी और वो नीचे गिरकर ज़ख्मी हो गए हैं। काबुल पुलिस के तर्जुमान खालिद ज़दरान ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने पीर को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे के करीब इस होटल पर हमला किया था और इसमें आम लोग ठहरे हुए थे। बदनाम ज़माना आलमी दहशतगर्द तंजीम ISIS ने दोनों हमलावरों को लेकर एक वीडियो जारी करते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि दोनों हमलावर चीन के उइगुर थे। ईरानी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी धमकियों के बावजूद दूसरे एहतजाजी कारकुन मजीद रज़ा रहनवर्द को भी फांसी दे दी है। तकरीबन 3 महीनों से जारी एहतजाजी तहरीक में शरीक पहले एहतजाजी कारकुन मोहसिन शिकारी को 8 दिसंबर को फांसी दी गई थी। मोहसिन शिकारी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद के बाद बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था और ईरान को ऐसी सज़ाओं पर खबरदार भी किया गया था।
ईरानी अदलिया की वेबसाइट मीज़ान ऑनलाइन ने कहा है कि मजीद रज़ा रहनावर्द को मशहद शहर में उस वक्त फांसी दी गई जब उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अरकान को कत्ल करने का जुर्म साबित हुआ था। मजीद पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। दुनिया में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख से मुताल्लिक़ सामने आने वाली एक मुतालियाती रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में चीन का असर व रसूख सबसे ज़्यादा है। ताइवान में कायम तहक़ीक़ाती इदारे डबल थिंक लैब्स की तरफ से हाल ही में जारी हुए चाइना इंडेक्स रिपोर्ट में दुनिया के 82 कंट्रीज़ यानी 82 ममालिक में चीन के असर व रसूख का जायज़ा लिया गया है। इस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 82 ममालिक में चीन का दूसरा सबसे ज़्यादा दबदबा सिंगापुर में है। ये इंडेक्स के 9 शोबों में चीन के असर व रसूख के तहत दर्जाबंदी की गई है, जिनमें तालीम, इकोनॉमी, मुआशरती उमूर, दिफा, टेक्नोलॉजी, तालीम, सियासत और फॉरेन पॉलिसी के मामला शामिल हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। अरुणाचल प्रदेश में हकीकी कंट्रोल लाइन यानी LAC पर हिंदुस्तान और चीन की फौजियों के दरमियान झड़पों की खबर सामने आई है, जिसके बाद हिंदुस्तान भर में हंगामा मच गया है। न्यूज़ एजेंसी ANI के जानकारी के मुताबिक तवांग सेक्टर में LAC पर दोनों फौजों के दरमियान ये झड़प 9 दिसंबर की रात हुई। इस झड़प में दोनों अफवाज के फौजियों को मामूली चोटें आई हैं। इस झड़प के बाद हिंदुस्तान के कमांडरों ने अमन बहाल करने के लिए चीन के कमांडर के साथ फ्लैग मीटिंग की, जिसके बाद मामला सुलझा लिए जाने की खबरें हैं। हालांकि NDTV ने ज़राए के हवाले से कहा है कि इस झड़प में लाठियों और डंडे लिए 200 चीनी फौजियों ने हमला किया, जिसकी वजह से हमले में जख्मियों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। ताहम इस खबर पर कोई ऑफिशियली बयान सामने नहीं आया है। देखिए, अब जैसे खबर मिला है, मुझे भी खबर ये मिला है कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग तांगसे 1 में ये मैगमोन लाइन में PLA और इंडियन आर्मी के साथ इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में बोथ साइड में इंजर हुआ। अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ, लेकिन चाइना में मेजर इंजर हुआ। ये हमको भी खबर दिल्ली में बैठ के मिल रहा है। मुझे ये कहना है कि ये मैकमोहन लाइन में ये बार बार इंसिडेंट होना इंडिया और चाइना का रिश्ता के लिए भी खराब है और साथ में आई पर्सनली कंडेम द एक्ट ऑफ PLA ने जो काम किया ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारा इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर में 1 इंच भी हम नहीं सरेंगे और चाइना जितना भी कोशिश करेंगे हमारा इंडियन आर्मी इसका जवाब देंगे। इसलिए हमारा जो रिलायबल सोर्सेज से जो खबर मिले हैं तो इंडियन आर्मी एंड ITBP सारा सब वहाँ जुड़ गए हैं और अभी माहौल अच्छा है। जो इंसिडेंट हुआ 9 तारीख को, फिर भी सिचुएशन शांति है और वहाँ सुनने को मिला है कि फ्लैग मीटिंग भी हुआ है आपस में, तो सिचुएशन अभी ठीक है। लेकिन जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ ये कंडेमेबल है, क्योंकि हम शांति चाहते हैं। ये मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारा मार खाएंगे, हम भी इतना ही जवाब देंगे तुम जितना करेंगे। तो इसलिए हम आई एम प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी कि इन लोगों ने जवाब दिया
कि हमारा थोड़ा बहुत कुछ इंजर हुआ सुना है और पीएलए में और ज्यादा इंजर हुआ। डिटेल ना आर्मी से हम लोग संपर्क कर पा रहा है, ना वहाँ कोई रिलायबल जिससे हम लोग फैक्चुअल को मिल सकता है वो तो नहीं है, लेकिन इंसिडेंट तो हुआ। फिर भी हमारा इंडियन आर्मी वहाँ डटे हुए है, तो इसलिए आज लेटेस्ट खबर यह है कि वहाँ अभी फ्लैग मीटिंग भी हुए हैं और साथ में अच्छा माहौल है, अभी सिचुएशन शांति है। आखिर चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं पीएम मोदी? अरुणाचल वाकये पर इमाम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है। पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं आप, बताएंगे नहीं आप पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम लेने डरते हैं? लीजिए ना नाम आप, आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का एमपी कह रहा अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। स्पीकर पर, चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहां पर बुजदिली के मजाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री उनकी सरकार कर रही है। हाउस में आप क्या डिमांड करेंगे? हमने अर्जन मोशन डाला है, सरकार को, स्पीकर को कहना चाहिए खड़े होकर कि हम उसको कबूल करते हैं, डिस्कशन करवाइए। छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है? देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए, चीन को हटाइए उस जमीन से जहां भारत की जमीन है, जहां पर चीन कब्जा करके बैठा है। और डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया, कहां डोकलाम में डिसएंगेजमेंट हुआ? चीन बैठा हुआ है वहां पर आज भी डोकलाम में। रक्षा मंत्री बयान देने वाले हैं आज 12 बजे। बयान नहीं, हम डिस्कशन चाहेंगे। बयान देकर भाग जाना कि सरकार की बुजदिली होगी पीठ दिखाकर। आप डिस्कशन करवाइए, सुनिए, हमको अपनी बात रखना है। और बल्कि प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, डिमांड करेंगे कि जिस जगह पर 9 तारीख को क्लैश हुआ है वहां पर एक ऑल पार्टी एमपीज को लेकर जाइए, मैं आने को तैयार हूं। असद साहब, वजह क्या मानते हैं आप? तो आप क्या वजह मानते हैं कि बार बार चीनी सैनिक इस तरह की हिमाकत करते हैं? हिमाकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कमजोरी को जान चुके हैं। चीन जानता है कि प्रधानमंत्री कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। उनका इमेज। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर 9 दिसंबर को हिंदुस्तान और चीन की अफवाज में झड़प पर पार्लियामेंट में आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बयान देते हुए कहा कि हमारे फौजियों ने चीनी फौजियों को पीछे ढकेल दिया, हमारा कोई फौजी शदीद तौर पर जख्मी नहीं हुआ है। 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तमाम सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2006 और 7 में चीनी सिफारतखाने से रिसर्च के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए लिया था। कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपनी सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राजीव गांधी। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने दावा किया कि इलेक्शन में बीजेपी के तमाम ही दावे गलत साबित हुए, जबकि सिर्फ 10 सालों में आपने नेशनल पार्टी बनने का रिकॉर्ड कायम किया है। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको राजनीति का चाणक्य माना जाता है, 2018 के बाद 11 चुनाव में उनके दावे गलत साबित हुए। दिल्ली को लेकर उनका दावा गलत साबित हुआ, हरियाणा को लेकर गलत साबित हुआ, महाराष्ट्र को लेकर गलत साबित हुआ, बंगाल को लेकर गलत साबित हुआ, बहुत सारे चुनाव में बिहार को लेकर गलत साबित हुआ। तो उनके दावे गलत साबित हुए। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बंगाल जाते हैं, 2016 में 3 सीटें उनको मिली। जब वो 2019 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जमकर मेहनत करते हैं आंध्र प्रदेश में, 173 सीटों पे, सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती है। 0.8% वोट मिला था आंध्र प्रदेश में 2019 में बीजेपी को। 40 साल तक बीजेपी को केरल में 1 सीट मिली है। सभी चुनाव में 0-0 सीट मिली, इस बार भी 0 सीट मिली। 40 साल तक तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 8 सीटें मिली अलग अलग मौकों पे, बाकी सारे चुनाव में 0-0 सीटें मिली। तो हम एक नई भारत की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई पार्टी हैं। मैं तो इस बात की प्रसन्नता और खुशी जाहिर करूंगा, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन गई है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से उत्साहित है, खुशी है कि 10 वर्षों में इतना बड़ा सफर हम लोगों ने तय किया है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस लीडर राजा पटेरिया को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर दिए गए मुतनाज़ बयान के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। पीर को साबिक वजीर राजा पटेरिया का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो इलेक्शन जीतने की और वजीर आजम मोदी की बात करते हुए नजर आ रहे थे। पटेरिया कारकुनों से कहते हुए नजर आ रहे थे कि पीएम मोदी इलेक्शन खत्म कर देंगे, पीएम मोदी ज़ात ज़ुबान की बुनियाद पर बांट देंगे, दलितों की, आदिवासियों की और माइनॉरिटीज़ की ज़िंदगी खतरे में है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है तो पीएम मोदी को कत्ल करने के लिए तैयार रहो। हालांकि बाद में राजा पटेरिया वीडियो में कत्ल लफ्ज़ को हार के तौर पर कहते हुए नजर आए। उन्होंने कत्ल। कांग्रेस लीडर राजा पटेरिया की पीएम मोदी पर दिए गए मुतनाज़ बयान को लेकर मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्हें हैरत है कि कांग्रेस क़यादत इस पर खामोश है। हालांकि पटेरिया के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था। मैं भी अचंभे में हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे मौन है, सोनिया जी मौन है, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी सब मौन है। प्रधानमंत्री की हत्या का मामला है। स्पष्टीकरण जो दिया उनने कल कहा कि आई मीन, मेरा मतलब हारने से है। अब हिंदी के शब्दकोश में हत्या का मतलब हारने से कहीं भी नहीं है।
लेकिन कांग्रेस भी सख्त गढ़ती है। कमलनाथ जी ने कंडीशनल खेद प्रकट किया है, कंडीशनल। कमलनाथ जी अब ये ट्विटर पर चिड़ीमारी छोड़िए, कोई टिप्पणी ऐसी करते कि पार्टी से तत्काल निकालने की कार्रवाई होती तो शायद लोग इसको आपकी बात से सहमत भी होते। कमलनाथ जी, आपका इस मामले में आचरण ऐसा ही है जैसे आप अपराध की तो निंदा करते हैं और अपराधी को शरण देते हैं। औरंगाबाद से मजलिस के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार की जानिब से माइनॉरिटीज स्कॉलरशिप खत्म करने के फैसले पर कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो लाखों की संख्या है उनकी आवाज़ बनकर यहाँ पर खड़ा हूँ, जो सरकार से सिर्फ एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमें पढ़ना है। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले माइनॉरिटी मिनिस्टर ने एक फैसला लिया है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़ बंद कर देंगे। उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप ये बंद कर दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने जो तर्क दिया है कि आरटीई के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर, ये फैसिलिटीज 1st to 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को दी जा रही है, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ाया जाए। आरटीई के अंदर सरकारी स्कूल्स के अंदर तो आपको मिलता है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये मौका नहीं मिलता है। इसीलिए हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं, सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं। अगर ये बच्चों को अगर हम पढ़ाई से दूर रखेंगे तो हम आपसे इतना ही। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मक्का मुकर्रमा समेत सऊदी अरब के दीगर शहरों में होने वाली शदीद बारिश से आम जिंदगी हुई मफलूज, रुक गई तालीमी सरगर्मियां, आवाम को बारिश खत्म होने तक घरों से बाहर ना निकलने की दी गई हिदायत। हमास के 35वीं सालगिरह के मौके पर इस्माइल हानिया का खुसूसी पैगाम, मस्जिद अक्सा की आज़ादी को बताया अव्वलीन तरजीह, बताया अगला मरहला आज़ादी का है मरहला। काबुल में कल चीनी शहरियों के मशहूर मस्कन होटल पर हमला करने वाले तीनों हमलावरों को तालिबान ने किया ढेर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हिंदुस्तानियों और चीनी फौजियों में झड़प, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, हमारे फौजियों ने चीनी फौजियों को भगा दिया, कोई हिंदुस्तानी फौजी शदीद जख्मी नहीं हुआ। तवांग में फौजी झड़प पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं पीएम मोदी। और वजीर आजम मोदी का कत्ल करने वाले बयान को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस लीडर राजा पटेरिया को किया गया गिरफ्तार। नरोत्तम मिश्रा ने बयान पर कांग्रेस आला क़यादत की खामोशी पर जाहिर की हैरानी। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।